तो दोस्तों, क्या आप भी टैली सॉफ्टवेयर में अपने बिजनेस का सारा रिकॉर्ड्स रखते हो, अकाउंटिंग करते हो? तो ये वीडियो है आपके लिए। मतलब आज हम जानेंगे कि टैली ईआरपी 9 में कैसे हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सारा यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस का जितना सारा अकाउंटिंग है वो सारे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, टैली को डाउनलोड करने के बाद, मतलब कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद हमें कंपनी क्रिएशन करना पड़ता है। और कंपनी क्रिएशन के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है कि अगर ठीक से कंपनी क्रिएट ना हो तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं टैक्सेशन के टाइम पे, जीएसटी के टाइम पे या फिर बिलिंग के टाइम पे भी अपने कंपनी के ओर से। ओके, तो हम वही आज जानेंगे कि कैसे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और जिसको टैली का बैकबोन कहा जाता है, जो है लेजर क्रिएशन, वो हम जानेंगे। तो आ जाते हैं अपने सीधे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जैसे हम आगे तो टैली ओपन करने के बाद ही हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हमारे डाउनलोड करने के बाद ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन पहले ही तो आ रहा है कि सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज अ रिमोट यूजर और फिर आता है क्रिएट कंपनी। हमें क्या करना है, क्रिएट कंपनी करना है। तो हम यहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड की मदद से सी भी प्रेस कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने से थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। हमेशा यहाँ पे चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज हम क्रिएट करें, टैली में इस लेफ्ट साइड कॉर्नर पे हमें बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब अभी तो फिलहाल कंपनी क्रिएशन वाले विंडो पे हैं। ऊपर हमारे जो चीजें दिया गया है इस पे है हमारे पास जो कहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होगा, वो वाला स्टोरेज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम नेम पे आ जाते हैं। नेम मतलब हमारे कंपनी का जो नाम होगा वो हमारे इधर होगा। ठीक है, हम अपने कंपनी का नाम ले लेते हैं। फिर एंटर प्रेस करके हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आ रहा होगा मेलिंग नेम। हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना है हमें। मेलिंग नेम समझ लो कि यही हमारे मेलिंग नेम है। तो हम एंटर करके नीचे आ जाएंगे। एड्रेस की जगह पे हमें अपना कंपनी जहां पे है वहां का एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डाल दिए, चाहे तो आप और भी बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, डिटेल में एड्रेस डाल सकते हो, डाल देना है। फिर कंट्री तो इंडिया रहेगा, कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। फिर स्टेट पे हमें अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट पे हमारा बिजनेस चल रहा है। तो पिन कोड में हमें कुछ पिन कोड्स डाल देना होता है। जैसे पिन कोड आपके जहाँ पे बिजनेस रन कर रहे हैं तो वहाँ का जो पिन कोड होता है वो डाल देना है। फिर आपके पास ऑब्वियसली फोन नंबर तो होना मांगता है किसी कंपनी के लिए, तो फोन नंबर यहाँ पे डाल देना है। फोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर, ये भी आपके पास होगा तो आप डाल देना है। यहाँ पे जितना सारा है ओरिजिनल डाटा आपको डालना है। फिर फैक्स नंबर डालना है। यहाँ पे ईमेल आईडीज कुछ आपको डालना पड़ता है, जैसे ईमेल आईडीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है इस तरीके से। फिर ईमेल आईडी डालने के बाद जब हमारे पास वेबसाइट अगर हो कोई कंपनी का तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ का सारा काम हो गया। फिर हम आ जाते हैं एंटर करके दूसरी साइट पे, जहाँ पे बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर का डिटेल्स दिया गया है। जैसे पहले एक डेट आ रहा है, दो डेट आ रहा है हमारे पास। पहले डेट किसके लिए यूज होता है, मतलब हमारे जो बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो वाला डेट हमें यहाँ पे डालना है। बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। फिर दूसरे वाले में हमें क्या डालना होता है, जहां से हमारा रिकॉर्ड स्टार्ट होने वाला है, मतलब जिस तारीख से हम अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं टैली में, जिस बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेट हमें यहाँ पे डाल देना है। फिर एंटर करके यहाँ पे पासवर्ड हम लगा सकते हैं। अगर पासवर्ड लगाते हैं तो मतलब हम ही एक्सेस कर पाएंगे टैली पे। अगर हम ये कंपनी लॉग इन करें तो हमें पासवर्ड देना पड़ता है। अगर पासवर्ड देना हो तो यहाँ पे पासवर्ड देके यहाँ पे रिपीट पासवर्ड करके इनेबल कर देना है। फिर पासवर्ड फिलहाल तो नहीं देते हैं। फिर एंटर करके ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जिसपे हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने सिलेक्ट करे, फिर एंटर प्रेस करके जो भी सारा चीजें हैं इसको हम एंटर करके सेव कर सकते हैं। पर इसका एक शॉर्टकट की होता है यहाँ पे एक ही बार में सेव करने का, जो है कंट्रोल ए प्रेस करने से कंपनी हमारा क्रिएट हो गया। इस तरीके से कंपनी हमारे पास क्रिएट होके हम आ गए, कंपनी क्रिएट हो। फिर जो हमारे पास स्क्रीन आ रहा है इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ टैली, शॉर्ट फॉर्म में GOTV कहा जाता है। ये गेटवे ऑफ टैली, यहीं से हम सारी चीजें कर सकते हैं। अगर हमें अभी लेजर क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेजर क्रिएट करना है तो हमें जाना है अकाउंटिंग इन्फो पे। अकाउंटिंग इन्फो पे जाना है, वहां से दो ऑप्शन दिखेंगे, ग्रुप्स और लेजर। फिलहाल तो हमें लेजर क्रिएट करना है। ग्रुप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और हम सब ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। हम फिलहाल तो लेजर पे आ जाते हैं। लेजर पे आते ही दोस्तों आपको एक चीज कहा था कि यहाँ पे जो भी चीज हम क्रिएट करेंगे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे उसका विंडो ओपन हुआ है, उसका नाम दिखाएगा।
मतलब यहाँ पे लेजर क्रिएशन दिखा रहा है, मतलब हमें लेजर क्रिएट करना है। सपोज मान लो किसी भी पार्टी को हम कोई चीज सेल कर रहे हैं, सपोज मान लो किसी भी पार्टी को हम सेल कर रहे हैं, तो उसका लेजर कैसे बनेगा, उसका नाम दे देना है तो पहले हमको, फिर नाम देने के बाद हमें देखना है कि उसको हम सेल कर रहे हैं या परचेज। अगर हम उनको सेल कर रहे हैं तो मतलब वो हमारे लिए क्या है, डेटर्स है। जिनको हम सेल करते हैं वो हमारे लिए डेटर्स होता है। तो अंडर मतलब ये ग्रुप्स हमें डालना है सन्ड्री डेटर्स करके। जैसे ही हम सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर ओपन हो जाएगा इस तरीके से राइट साइड पे। यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है सन्ड्री डेटर्स, फिर मेंटेन बिल बाय यस, बिल बाय बिल यस रहेगा, फिर जो भी चीजें है ये नो रहने देते हैं फिलहाल तो। और यहाँ पे हम डाल सकते हैं क्या, रोहित जो है हमारे पास पार्टी, उनका सारा एड्रेस हमें फिलअप करना है। सपोज हमें जिस भी पार्टी का सेल कर रहे हैं उनका जो बिजनेस है वो कहाँ है, उनका एड्रेस हमें फिलअप करना है। अगर उनका पिन कोड होता है तो हम पिन कोड डाल देंगे। और अगर हमें प्रोवाइड बैंक डिटेल्स मतलब पार्टी का बैंक डिटेल्स अगर हम पहले से फिलअप करके रखना चाहे तो यहाँ पे हम फिलअप कर सकते हैं। और पार्टी का अगर पैन नंबर डाले, बेसिकली दोस्तों पैन नंबर तभी यूज होता है जब हम जीएसटी सीखेंगे, तब हम पैन नंबर को डालना सीखेंगे कि पैन नंबर और जीएसटी नंबर और स्टेट, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम जीएसटी पे बिलिंग करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। और अगर एंटर करके लास्ट में आने के बाद ये ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, मतलब इस पार्टी के साथ पहले से कुछ लेन देन हुआ है और जिसके वजह से हमारे पास कुछ अमाउंट ड्यू रह गया होगा या फिर पार्टी को अमाउंट देना होगा, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई अमाउंट नहीं है तो हम एंटर करके सीधा बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमको लेजर क्रिएट करना है। पर एक चीज है जिसका लेजर ऑलरेडी क्रिएट होता है, मतलब मान लो कि आपके बिजनेस में कैश है, कैश के बिना तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो मान लो कि आपके बिजनेस पे कैश है, पर कैश का आप जैसे ही लेजर बनाने जाओगे, ऐसे कैश करके अगर एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर ए डिफरेंट नेम। मतलब क्या होता है कि कैश ऑलरेडी लेजर क्रिएट करा होता है टैली में, बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। तो उस पे अगर हमें कैश चढ़ाना है, मतलब सपोज मान लो 1 लाख रुपीस हमारे पास कैश है, उसे हमें टैली पे एंटर करना है, तो हमें इस तरीके से लेजर क्रिएट नहीं करेंगे। हम बैक आ जाएंगे थोड़ा सा, जैसे लेजर पे आए थे गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग इन्फो से लेजर, और लेजर के बाद यहाँ पे आप देखोगे 3 ऑप्शन मिलता है, क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर। जो हम ये सिंगल पे देख रहे हैं, मल्टीपल पे मतलब एक ही बार में सब कर सकते हैं। फिलहाल तो सिंगल पे देखते हैं कि क्रिएट मतलब हम जहां से क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले मतलब जहां से हम लेजर खाली देख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं कर सकते, और उसके नीचे आता है ऑल्टर, मतलब जहां से हम लेजर पे कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं। तो कैश पे बैलेंस डालने के लिए हमें ऑल्टर पे एंटर करना है, और फिर हमें देखना है कि देखो, एक तो हमने बनाए थे कि रोहित वाला जो पार्टी है वो हमने बनाए थे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो ऐसे ही आप ट्रांजेक्शन लोड करते जाओ तो ऑटोमेटिकली आता है। और एक है जो कैश, कैश को हमें एंटर करके सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कैश ऑलरेडी क्रिएट होता है, कैश को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे कैश इन हैंड पे रहेगा, जो कुछ चीजें हैं वो सारा सेम रहेगा, सिर्फ हमें एंटर करते हुए नीचे आके ओपनिंग बैलेंस की जगह पे हमें डाल देना है 1 लाख। मतलब जितना भी आपके पास कैश है, जितना भी कैश आप टैली पे चढ़ाना चाहते हो या फिर रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो वो कैश हमें डाल देना है टैली के ऊपर या कैश लेजर पे। फिर हमें इंटर प्रेस कर लेना है, इंटर प्रेस करके हमें सेव कर लेना ताकि हमारे पास कैश आ जाए। इस तरीके से हम कंपनी क्रिएशन एंड लेजर क्रिएशन कर सकते हैं। अभी दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आइटम क्रिएट करना हो, बिलिंग करना हो, या फिर जीएसटी का यूज करना हो, कोई भी जो सारी चीजें, मतलब जो कंप्लीट टैली का जो चीजें होती हैं वो लगता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरीके से टैली में अकाउंटिंग को ठीक से समझने के लिए और ऐसे एररलेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहले तो आपको टैली के बारे में थोड़ा सा जानना है और अपने बिजनेस का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, और दूसरी चीज जो है वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ये जरूर करना पड़ेगा।